कि पूरी दुनिया की नजर इजरायल और हमास युद्ध पर टिकी है। इजरायल आगे क्या करेगा? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के सामने खड़ी है? ऐसे ही कई सवालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है और इन सब मुद्दों पर एबीपी न्यूज के एडिटर फॉरेन अफेयर्स आशीष कुमार सिंह ने भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन से बात की है। इजरायली राजदूत ने दावा किया है कि हमास को इस कदर तोड़ेंगे कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। साथ ही एम्बेसडर गिलोन का दावा है कि इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटने वाली और किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश बाकी नहीं है। इजरायल ने ईरान पर हमास की मदद करने का आरोप लगाया। साथ ही इजरायल ने कहा है कि जिन देशों ने हमास के हमले की निंदा की है वो अब हमें नसीहत ना दें। आप सुनिए आशीष कुमार सिंह के साथ एम्बेसडर गिलोन की ये पूरी बातचीत। Ambassador, how far इसराइल इस बार कितनी दूर जाने के लिए तैयार है इसका बदला लेने के लिए? मतलब जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम सभी जानते हैं कि सीमा पर सेनाएं हैं और फिर भी कोई पूर्ण पैमाने पर अभियान नहीं है। तो इस बार इसराइल कितनी दूर जाने के लिए तैयार है? हम समाप्त नहीं होते, ये कानून के कारण नहीं है। वे प्रतिशोध के हकदार हैं, लेकिन ये प्रतिशोध के बारे में नहीं है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आतंक, आईसीएस, हमास आतंकवादी संगठन नहीं कर सकते। फिर से इन अत्याचारों, इन युद्ध अपराधों को करें। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि संगठन की क्षमता लक्ष्य को पूरा करने के लिए खो दी जाए। हमास को यह सुनिश्चित कर रहा है कि वह अब इस प्रारूप में नहीं है जैसा कि इसके पहले था। वास्तव में गाजा पट्टी नियंत्रित कर रहा है। आप जानते हैं इजराइल 2005 में छोड़ गया था, वहां कोई इजरायली नहीं है। यह दुर्भाग्य का हिस्सा है। इसलिए इरादा हमास को मिटाने का है, जैसा कि मैं समझता हूं यही आपका इरादा है। हमास की क्षमता को मिटाने के लिए ऐसे बारबरियन हमले को फिर से अनुकरण करने की, उससे पहले कि आप वापस नहीं आएंगे सही बल, यही लक्ष्य है जो सैन्य को परिभाषित किया गया था। यही लक्ष्य है। इसे कैसे किया जाएगा हम सभी देखेंगे। मैंने आईडीएफ से एक बयान देखा जिसने कहा कि आप जानते हैं हम युद्ध का सामना करने के लिए तैयार हैं एकाधिक मोर्चों पर। हम सभी जानते हैं कि लेबनान, सीरिया से हमले हो रहे हैं। तो क्या आप वास्तव में, क्या मैं इसे इस तरह से रख सकता हूं, क्या हम विश्व युद्ध सेराई की कगार पर हैं? सर मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि ईरानी हमें वहां धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी स्पष्ट है। ईरान और हमास के बीच का संबंध एक जाना पहचाना है। उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उन्हें हथियार दिए जा रहे थे और उन्हें कई वर्षों से वित्त पोषित किया जा रहा था। सोचिए, ये शिया और ये सुन्नी, हमास सुन्नी है, कथित तौर पर साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां नफरत और क्षेत्र के अस्थिरता का गठजोड़ है और ईरान अपने प्रतिष्ठान का उपयोग करता है लेबनान और हिजबुल्लाह को, इजराइल को ढकेलने और हमें हमारे काम से ढकेलने के लिए, जो हमें इसके कारण करना चाहिए। हम निराश नहीं होंगे। हम उस सामने के साथ एक बहुत ही प्रभावशाली तरीके से और एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से निपटने का ज्ञान होगा। एक्सेलेंसी, क्या हिजबुल्लाह के खिलाफ और भी ऑपरेशन होंगे? मुझे नहीं लगता कि हम अभी हिजबुल्लाह को लेना चाहते हैं। यह उन पर निर्भर करता है। अगर वे निर्णय करते हैं कि सीमाओं को पार करना चालू करते हैं और हमें शामिल करना चालू करते हैं, हम उन्हें पूरी तरह से शामिल करेंगे। हमने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा और हमारे पास क्षमता है। ये सही नहीं होगा, ये सरल नहीं होगा, न हमारे लिए न लेबनान के लिए। The scope of negotiation, वार्ता की सीमाएं। सर, क्या आपको इस स्थिति से निपटने के लिए किसी वार्ता की खिड़की दिखाई देती है? नहीं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि समझौते हमास की पुनः कार्रवाई करने की क्षमता को कैसे समाप्त करेंगे। बातचीत का समय था और अब ज्ञान का समय है। वे इस पर पहले ही सहमत हो जाएंगे और एक बार जब उन्होंने इसे कार्यान्वित किया, भयानक हमला यह समझौतों का समय नहीं है। सर, आप सभी इनपुट्स के साथ जो इजराइल सरकार को अब तक मिले हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन था और क्यों हमास ने अचानक इतना बड़ा हमला कर दिया? नहीं, हमारी स्थिति है, हम नहीं जानते। हमास ने साधारण संगठन से इस्लामी उग्रवादी संगठन में परिवर्तन किया है। यह वर्षों की प्रक्रिया थी। हमने इस परिवर्तन को आने नहीं देखा। हमें इसे समझने में असमर्थता हुई। हमने सोचा कि वे नागरिक हो गए थे, वे नेता हैं और उन्हें अपनी जिंदगी सुधारने की और जनसंख्या का समर्थन प्राप्त करने की चाहत है। वे एक जिम्मेदार अभिनेता की तरह व्यवहार करेंगे। ये एक बड़ी गलत फहमी है जिससे हमें अब सुधारना होगा। सर, आपके फलस्तीनी समकक्ष नई दिल्ली में मेरे सहयोगी नैनिमा से बात करते हुए एंड इज ऑफ अपील करतेंस। अब जानते हैं भारत सरकार, अधिकतर प्रधानमंत्री मोदी इसका समाधान निकालने और हस्तक्षेप करने के लिए, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? मेरा जवाब है कि मैंने पहले दिन लोगों से कहा था और मैं फलस्तीनी प्राधिकरण के बारे में बात की। जो लोग इस मानव हत्या की निंदा नहीं कर रहे थे, वे चुप रहने की आवश्यकता थी।
उन्हें वास्तव में चुप होना चाहिए, अब पीड़ित न बने। सबसे पहले उनकी कोई भागीदारी नहीं है, और जैसा कि मैंने कहा, वे गाजा को खो चुके हैं और वे शिकार की भूमिका निभा रहे हैं। पीड़ितता उनके लिए एक अद्भुत रणनीति है। वे हमारी ओर गोली चलाते हैं। वो क्या करते हैं? हमास वर्षों से, और फिलिस्तीनी प्राधिकरण उन्हें रोकने में अक्षम है, बेशक, क्योंकि वे वहाँ नहीं है। उनकी निंदा करने के बजाय वे बाहर से उनका समर्थन कर रहे हैं। और हमास क्या कर रहा है? हमास वर्षों से नागरिक जनसंख्या के साथ इजरायली नागरिक जनसंख्या को गोली मार रहा है। इजराइल की प्रतिक्रिया दुनिया द्वारा सीमित होगी, क्योंकि जब हम प्रतिकार करते हैं, हम आग के स्रोत के प्रतिकार करते हैं, हम नागरिक आबादी पर हमला करते हैं। यहाँ उनका पूरा विचार मानव ढाल का है। विशेष में वो रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएंगे। इस बार हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।